आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर जींद से आ रही है। जींद शहर में डेंगू का कहर जारी। एक ही दिन में डेंगू के 10 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। बता दें आपको कि 8 मरीज सरकारी अस्पताल में दाखिल हैं। डेंगू केस बढ़ने से हरकत में स्वास्थ्य विभाग जो है वो आ गया है। डेंगू के लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एकाएक मामले बढ़ने से अब प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जींद शहर में डेंगू का कहर जो है वो जारी है और अभी जानकारी एक ही दिन में 10 नए मामले सामने आए हैं डेंगू के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेंगू मरीजों की जो संख्या बढ़कर 77 हो गई है। 8 मरीज सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाए गए हैं। ये बड़ी खबर। डेंगू केस बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हरकत में आ गया है। जींद शहर में डेंगू का कहर जो है वो जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। एक ही दिन में डेंगू के 10 नए मरीज जो है वो सामने आए हैं और इनमें जिस तरीके से मामले यहां पर बढ़ रहे हैं, सरकारी अस्पताल में 8 मरीज अस्पताल में दाखिल करवाए गए हैं। डेंगू केस बढ़ने से अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हरकत में आ गया है। जींद शहर में डेंगू का कहर जारी है। 10 नए मरीज डेंगू के इस बीच बढ़े हैं एक ही दिन में और काफी चिंता का विषय भी है। इस वजह से अब प्रशासन जो है हरकत में आया है, क्योंकि डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार प्रशासन द्वारा मुहिम जो है वो भी चलाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दे। लेकिन लगातार डेंगू के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उससे तो ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो डेंगू पैर पसारता जा रहा है और एक ही दिन में 10 नए मामले सामने आए हैं डेंगू के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर अब 77 हो गई है। जींद की अगर बात की जाए तो 77 मरीज अब तक डेंगू के हैं और डेंगू केस बढ़ने से हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। तो ये 77 मरीज जो हैं बताए जा रहे हैं डेंगू मरीज, वो अभी तक बने हुए हैं और जाहिर तौर पर जो केसेस हैं वो यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब दिक्कतें काफी ज्यादा हो गई हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि अस्पतालों में भी व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं वहां पर भी व्यवस्था की गई है ताकि जो डेंगू वार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें फौरन इलाज जो है वो मिल सके। तो डेंगू के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्था यहाँ पर की गई है और बदलने से डेंगू के जो मरीज हैं वो भी काफी संख्या में बढ़ गए हैं। जहां बात करें जींद शहर की तो 33 से ज्यादा मामले जींद शहर के अंदर आ चुके हैं और ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि एक दिन के कल की बात की तो 10 नए मरीज डेंगू के आए। इसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है वो हरकत में आ गया था और उन्होंने पूरे जगह पर जहां भी ज्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं वहां पर फॉगिंग कराई गई थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो एक स्वास्थ्य विभाग ने टीम को भी गठित किया गया है जो हर रोज जो यहाँ पर डेंगू के जो मरीज है एडमिट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर पंचाल जी, हम से बात करते हैं कि जो इस तरीके से डेंगू के मरीज अब बढ़ रहे हैं उनका क्या कारण है और इसके पीछे लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस की भी कमी है और क्या बड़े बड़े जिसके कारण है। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, डेंगू ज्यादा बढ़ रहा है सर, क्या कारण मानते हो इसके भी? मौसम का बदलाव होना या फिर वायु प्रदूषण भी ज्यादा है? हमारे जिले में बहुत ज्यादा इतने डेंगू के केसेस नहीं है और हमारे जिले में तकरीबन 70 के करीब केस हैं और जहां तक अभी 10 जो केस की बात आप कर रहे हो कि 10 केस हैं, वो हमारे जिले से नहीं है। हमारे जिले में सिर्फ और सिर्फ 3 केस नए आए। 7 केस जो आए ये दूसरे जिलों से आए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से या दूसरे जिले में वहां से डेंगू हुआ, वो हमारे पोर्टल पे आए हैं। इसलिए एकदम ये 10 दिवाली के बाद जो 10 केस हैं, हमारे जो जिला है जींद जिला है उसमें बहुत ही निरंतर में स्थिति है और बहुत ज्यादा इतने डेंगू के केसेस नहीं है। जहां तक मलेरिया सिर्फ 4 केस हैं। हमारा जो पूरा स्टाफ है मलेरिया का, कल भी हमने एक नई मुहिम चलाई पूरे हरियाणा में। कल पूरे जींद जिले में 208 जो हमारे मलेरिया कर्मचारी हैं उन्होंने हर जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं जिले के और प्राइवेट स्कूल है, कल की डेट में पूरे 2 से 3 घंटे सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन हमने 437 स्कूल कवर किए, जिसमें हमारे MPSS HI सब ने ये जाके बताया, स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया
स्कूल सारे चेक किए, कोई पानी गमलों में पानी तो नहीं है, टैंकी कोई खुली तो नहीं है, खुले में पानी तो नहीं पड़ा हुआ है। और बच्चों को क्लासों में जा जा के पूरे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में ये बताया कि मलेरिया कैसे फैलता है, लार्वा क्या होता है, गंदगी पे आता है और डेंगू कैसे फैलता है। सब बच्चों को जागरूक किया और आगे ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। हम वीकली हर स्कूलों में जाएंगे, जिले का कोई भी स्कूल कॉलेज, और आम जनता को हम जागरूक पहले भी करते रहे हैं। और हमारे जिले से ये पहली डीसी साहब और सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में पहली मुहिम है कि जो हम किसी भी सरकारी स्कूल को, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, उनको सबको हमारा स्टाफ जागरूक करेगा। कल हमारे 437 स्कूल जागरूक किए और हमारी जहां भी हमें पता लगता है जहां हमारे केसेस आ रहे हैं वहां हमारी पूरी टीम जाती है, पूरी वहां फॉगिंग होती है, कमेटी हो चाहे गांव का सरपंच हो, बीडीपी हो, हमारे पूरे दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छी कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है और सभी हमें सहयोग दे रहे हैं। जहां हमें पता लगता है तुरंत हमारी टीम जाती है, उसी दिन उसकी फॉगिंग होती है, दवाइयां सारा कुछ होता है और अभी तक हमारे जींद जिले में पूरी कंट्रोल में स्थिति है। और मैं उम्मीद करता हूं हमारा स्टाफ, हमारे जिले के जितने कर्मचारी बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से फेस्टिवल के बाद जब मौसम बदला और 400 ज्यादा भी एक वाइब जींद का देखने को मिला, क्या ये भी फैक्ट भी डेंगू की बात की या फिर मलेरिया की बात की तो उसमें देखने जाते हैं? देखो, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपने बताया है, इस जो पोल्यूशन है, इसमें हमारा ये नहीं कह सकते कि हमारा जो मेनली मच्छर है वो गंदगी पे फैलते हैं, पानी पे है या बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है गमलों में उसमें पानी है। लेकिन पोल्यूशन से और बहुत नुकसान होता है, जिस तरह दमा है, आंखें जलना है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दमे के सांस के रोगी हैं, और उस पर नुकसान जरूर होता है। लेकिन हमारे इससे ये नहीं है कि मलेरिया डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा इससे बढ़ने के कोई ऐसी नहीं है। लेकिन ये नुकसानदायक चीज है, यदि हमारा पोल्यूशन, यदि साफ सफाई नहीं होगी, यदि हवाई साफ नहीं होगी तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। इसका क्या नुकसान लक्षण दिखाई देते हैं सर मरीजों की बात करें तो? स्टार्टिंग की बात की जाए तो शरीर में थकावट भी मरीज बोलते हैं दिखाई देती है, प्लेटलेट भी कम हो जाती है, तो क्या और लक्षण होते हैं? हमारे पास जितनी लैब है, हमारे पास डेली टेस्ट होते हैं, पूरे जिले में हमारे डेंगू और मलेरिया के टेस्ट हो रहे हैं। उसमें हमारे जो मेनली सिम्टम है, बुखार है, ठंड लगना है, गला खराब है, इस तरह के मरीज आते रहते हैं, रोगी वगैरह आते रहते हैं। लेकिन हमारी जो स्लाइड है, हमारा स्टाफ सारी डेली हमारी स्लाइड से कंफर्म हो जाता है कि हमारे कितने डेंगू के पॉजिटिव केसेस हैं। और मैं ये बताऊंगा कि हमारे हरियाणा में हमारी काफी ज्यादा कंट्रोल में स्थिति है और आगे तो रहेगी। उसका रीजन ये है कि हमारा जो स्टाफ है बहुत अच्छे से सारे स्कूलों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह जाके पब्लिक को जहां भी कोई गंदगी है, पानी खड़ा है, तो उसको हम जागरूक करें। बहुत कम चांस है हमारे आगे के। पिछले साल के मुकाबले सर अब की बार केस ज्यादा बढ़े फिर घटे? पिछले साल के मुकाबले जींद जिले में बहुत ज्यादा केसेस कम हुए हैं। पिछले साल हमारे जो केसेस थे हरियाणा में दूसरा तीसरा नंबर था, डेंगू के बहुत ज्यादा केसेस थे। इस बार हमारे हरियाणा में बहुत अच्छी कंट्रोल स्थिति में है और हमारी सिचुएशन ये है कि हम डेंगू को काबू कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो स्टाफ है बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है और अच्छे ढंग से हम बहुत लगे हुए हैं इस पे, मलेरिया को, डेंगू। कोई टीम के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है जो उनके प्रॉपर देख रहे डेंगू के मरीजों को? कोई टीम या स्वास्थ्य विभाग की? हाँ, पूरी हमारी टीम है। अभी भी आप फील्ड में जाओगे, जहां जहां डेंगू के हमारे 3 केस आए हैं, पूरी हमारी टीम के सारे सदस्य जाएंगे। यदि कमेटी का शहर का केस है तो कमेटी वालों को बुलाएंगे, फॉगिंग करेंगे, हमारे साथ मिलकर दवाइयां हम देते हैं, सुपरविजन हमारी होती है। गाँव का केस है तो हम सरपंच से जाते हैं डायरेक्ट। और हमारी जो टीम है, जो हमारे HI MPHS हैं, जितने भी हमारे मलेरिया वर्कर हैं, सेम डे वहीं पहुंच जाते हैं और पूरी उसकी उस एरिया की गाड़ में, गली में सारी चेकिंग भी करते हैं और वहाँ फॉगिंग भी करवाते हैं। लोगों से क्या मैसेज देना चाहोगे जो कहीं ना कहीं अपना बचाव नहीं कर पाते हैं और गंदगी का साफ सफाई नहीं रख पाते? लोगों से यही है कि हमारा जितना जो साफ सफाई रहेगी, स्वच्छ अभियान भी हमारे देश का बहुत बड़ा अभियान है। जितनी साफ सफाई रखेंगे, मान ले कोई कूलर है, गंदगी पानी है, टंकी साफ नहीं है, खुले में है, मच्छर है, कहीं हम छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, पार्कों में पानी डाल के रह जाते हैं। लोगों को जब आप खुद अपनी ड्यूटी समझेंगे कि हमारे घर में या घर के आसपास हम सफाई का ध्यान रखें और सेल्फ हम ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो खाली ये नहीं है कि डेंगू मलेरिया, बाकी बीमारियां भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। सफाई का इसमें बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि साफ सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, दूसरे लोगों को बताएं और जितने प्यार से हम इसको लोगों को अवेयरनेस देंगे तो बहुत जल्दी हम इन बीमारियों को पकड़ सकते हैं। सर अभी फिलहाल कितने मरीज अपने जींद मेडिकल में एडमिट है? अभी हमारे पास डेंगू का फिलहाल कोई भी ऐसा मरीज एडमिट नहीं है कि कोई हम ये कह दें कि किसी को एक दो रूटीन के बुखार के मरीज हमारे पास एडमिट है, डेंगू का कोई मरीज एडमिट नहीं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमेश पांचाल जी ने साफ तौर बताया कि जिस तरीके से मौसम बदलाव हुआ है उससे कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया के मरीज ज्यादा बढ़े हैं और लोगों की कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस की भी कमी देखी गई, जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, अपने आस पड़ोस की सफाई नहीं रखेंगे और अपने जो कूलर है, जो बर्तन होते हैं और भी जो
टायर अपने आस पड़ोस में होते हैं उनकी सफाई नहीं रखेंगे तब तक ये जो मामले ऐसे बढ़ते रहेंगे। जिन से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।